पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं एरोमेटिसिटी की, जिसका 4th वीडियो लेके मैं आपके सामने हूँ। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़, एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में, हक्कल रूल के बारे में और एरोमेटिक कंपाउंड के टोटल 6 केस में लेने वाला हूँ, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्रैग रूल को डिस्कस किया था। कुछ कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी जब हक्कल रूल से डिसाइड नहीं हो पाती तो हम क्रैग रूल लगाते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने पिछला वीडियो नहीं देखा क्रैग रूल से एरोमेटिसिटी निकालने का, वो जरूर देखिएगा। टोटल एरोमेटिक कंपाउंड के जो मैंने 6 केस लिए थे उनमें नंबर 1 होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, नंबर 2 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, नंबर 3 एनुलिन्स, नंबर 4 फ्यूज हाइड्रोकार्बन्स, नंबर 5 क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नंबर 6 होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, जिनमें से 4 केस तो मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब लास्ट के 2 केस में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। वन इज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड अनदर इज होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। आइए हम इसकी बात करते हैं। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स विच इन्वॉल्व चार्ज डीलोकेलाइजेशन। तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स are those aromatic compounds which involve charge delocalization, जिसमें चार्ज का डीलोकेलाइजेशन मस्ट होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि स्पीशीज का जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है वो हक्कल रूल के लिए एसेंशियल होता है। आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, either positive or negative charges are essential for Huckel rule of aromaticity. कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हैं वो हक्कल रूल का पार्ट होते हैं, उनको अलग करके हम हक्कल रूल को अप्लाई नहीं करते। एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने ये वाला कंपाउंड पढ़ा था साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन। आप लोगों ने ये कंपाउंड पढ़ा था और आपको पता है मैंने इसमें इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कराऊं अगर, तो इसकी एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना देता हूं। उस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या ये एरोमेटिक सिस्टम का एग्जाम्पल था? बिल्कुल था। क्यों था? क्योंकि सारे कार्बन की sp2 स्टेट होने के बावजूद इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो कितने थे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और इनको भी हमने किस तरह से काउंट किया है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होते ही ये इलेक्ट्रॉन क्या बन गए? पाई इलेक्ट्रॉन्स बन गए। तो आप मुझे बताइए, क्या ये नेगेटिव चार्ज वाला जो ये लोन पेयर के कारण जो नेगेटिव चार्ज आया है, क्या ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल नहीं है? क्या मैं इसके बिना इसको एरोमेटिक प्रूव कर सकता हूं? नहीं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस हक्कल रूल को अप्लाई करने के लिए एसेंशियल होते हैं, जिनके बिना हक्कल रूल अप्लाई नहीं होगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूं, ऑल क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। सभी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक तो हैं ही, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। एरोमेटिक कंपाउंड्स या ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। मैं क्या कह रहा हूं? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड तो एरोमेटिक होते ही हैं, पर मैं ये नहीं कह सकता कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की वो कैटेगरी है जिसमें चार्ज डीलोकेलाइजेशन मस्ट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको समझाता हूं। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो टोटल 4 टाइप के एग्जाम्पल हम इसमें स्टडी करते हैं। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो टोटल 4 एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आते हैं। एक तो केटाइंस एंड एनाइंस, कुछ नॉन पोलर कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे कि फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि साइक्लिक कीटोन्स, या एक स्पेशल एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे एजुलिन, जिसकी बात मैं कई फ्रंट पे कर चुका हूं और यहां पे भी इसकी बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा केटाइंस एंड एनाइंस की, कि क्वासी एरोमेटिसिटी में किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। आइए तो फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, केटाइंस एंड एनाइंस। बट डोंट फॉरगेट इनका जो चार्ज है
वो एरोमेटिसिटी के लिए एसेंशियल होना चाहिए, नहीं तो वो क्वासी एरोमेटिक में नहीं आएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सबसे छोटा एग्जाम्पल मैंने पिछली बार भी आपसे ये डिस्कस किया था, साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोनियम है, ये देखिए साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोनियम है। अब अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर जाएगा इधर, तो डबल बॉन्ड अगर इन दोनों के बीच में आ जाएगा तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। ये इसकी दो स्ट्रक्चर्स हैं। क्या इन दोनों स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी के लिए एसेंशियल नहीं है क्या? अगर इस पॉजिटिव चार्ज को काउंट नहीं करूं तो क्या मैं इस मॉलिक्यूल को एरोमेटिक प्रूव कर सकता हूं? क्या बिल्कुल नहीं, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज तभी होगा जब चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव चार्ज एसेंशियल हो उस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में डाल सकते हैं। इसको मैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में डाल सकता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज देखते ही और एरोमेटिक नहीं देखते ही आप क्या बोल दो इसको क्वासी एरोमेटिक। इसका भी एग्जांपल अपने पास में है। अगर मैं बात करूं बेंजाइल कार्बोनियम आयन की, ये क्या है? बेंजाइल कार्बोनियम आयन। अब आप मुझे बताइए, क्या बिना पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व किए भी ये रिंग एरोमेटिक है या नहीं? यस, द रिंग इज एरोमेटिक विदाउट कंसीडरिंग दिस पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग की एरोमेटिसिटी में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। और अगर नहीं कर रहा तो ये कंपाउंड एरोमेटिक तो है नो डाउट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सेक्सटेट है इसके अंदर, पर ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। और क्योंकि ये कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक था तो एरोमेटिक तो होगा ही ऑलरेडी। तो ये मैंने बोला था, अगर कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक है तो एरोमेटिक पक्का होगा, लेकिन अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो जरूरी नहीं है ये कंपाउंड क्या हो? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हो, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो उसकी एरोमेटिसिटी के लिए एसेंशियल होना चाहिए। यहां पर पॉजिटिव चार्ज एसेंशियल नहीं है, इसके बिना भी ये कंपाउंड एरोमेटिक है, इसलिए ऐसे कंपाउंड को हम क्वासी एरोमेटिक में काउंट नहीं करते। तो कुछ और एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 2 देखिए, 4 मेंबर के अंदर ये देखिए, अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और सभी की sp2 स्टेट है, बताने की जरूरत नहीं है आपको। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन तो वैसे ही sp2 होता है और डबल बॉन्डेड भी sp2, तो ये प्लेनर भी है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो हक्कर रूल के हिसाब से एरोमेटिक तो होगा ही होगा। और साथ ही देख लीजिए, क्या ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज इसकी एरोमेटिसिटी के लिए एसेंशियल नहीं है? क्या है? क्योंकि इनके बिना ये कंपाउंड एरोमेटिक होता ही नहीं। तो इसलिए इनको हम कैटायन और एनायनिक वाले एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। जैसे कि आपने 5 मेंबर का एग्जाम्पल लिया, आप नोटिस करते चलना कि ये जो मैं चार्जेस लगा रहा हूं ये एरोमेटिसिटी के लिए जरूरी है। अगर ये नहीं लगाऊंगा तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। जैसे कि आपका ट्रोपाइलियम है, ये सब के सब कैसे कंपाउंड्स हैं? ये सब के सब क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करता हूं, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स की। जब 2 हाइड्रोकार्बन रिंग्स एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती है उनको हम फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे मान लीजिए मैंने ये रिंग जोड़ रखी है, ये 2 रिंग्स मैंने जोड़ दी आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करूं, शिफ्टिंग करूं, तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। अगर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे या डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। चलो दोनों की बात करता हूं। ये ए मूवमेंट मान लो, ये बी मूवमेंट मान लो। तो ए मूवमेंट करूंगा तो क्या होगा और बी मूवमेंट करूंगा तो क्या होगा। अगर मैं ए वाली मूवमेंट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन 5 मेंबर वाले रिंग में चले जाएंगे, तो ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगी। तो स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगी, ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, डबल बॉन्ड वैसे ही हैं। तो आप मूव करवा के देख रहे हैं कि ये रिंग भी इंडिविजुअल एरोमेटिक है। देखो साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेनाइन बन गया और ये रिंग भी इंडिविजुअली क्या है? एरोमेटिक है। साइक्लोपेंटाडाई इनाइल कार्बोनाइन बन गया। तो इंडिविजुअल ये रिंग भी एरोमेटिक और ये रिंग भी एरोमेटिक। तो एज ए होल ये कंपाउंड भी कैसा काउंट होगा बच्चों? ये कंपाउंड भी कैसा काउंट होगा? एरोमेटिक कंपाउंड की तरह काउंट होगा।
लेकिन ये तो कौन सी मूवमेंट करवाई थी, ए वाली। अगर मैं इस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दूंगा तो ये वाला कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये वाला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। उस केस में जो आपकी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी। ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, लोन पे लगा देता हूं, और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। अब ये रिंग भी एंटी एरोमेटिक हो गई, ये रिंग भी एंटी एरोमेटिक हो गई, क्योंकि सभी की स्टेट sp2 है, सभी कार्बन की प्लेनर है, और यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा तो 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और यहां काउंट करूंगा तो 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये भी एंटी एरोमेटिक और ये भी एंटी एरोमेटिक, कंपाउंड भी नो डाउट कैसे काउंट होगा, एंटी एरोमेटिक। तो शिफ्टिंग अगर सेम एटम्स के बीच में करनी हो, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग, तो हमको पॉसिबिलिटी दोनों देखनी चाहिए। जो पॉसिबिलिटी हमको सबसे ज्यादा सूट करेगी उसके अकॉर्डिंग मैं उस मूवमेंट को कर सकता हूं। तो मेरे को ये वाला सूट कर रहा है कि ये वाला सूट कर रहा है, एरोमेटिसिटी से क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो हम क्या बोलते हैं, इस तरह की मूवमेंट तो आप करेंगे और इस तरह की मूवमेंट नहीं करेंगे। तो जो बेस्ट पॉसिबल मूवमेंट होती है उसके बाद अगर मॉलिक्यूल एरोमेटिक होता है तो उस कंपाउंड को भी मैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में काउंट करता हूं। क्या ये चार्ज का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा क्या इसमें, तो ये कंपाउंड भी क्या है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है। एक और इसके तरह का काउंटर एग्जांपल करते हैं। अगर मैं सेम रिंग्स को जोड़ दूं, अगर मैं एक जैसी रिंग्स को जोड़ दूं, मान लो 5 मेंबर रिंग को मैंने जोड़ दिया, मान लीजिए 5 मेंबर रिंग के दोनों को जोड़ दिया मैंने, ये दोनों रिंग एक जैसी है, यानी कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। पिछली बार कैसा था, अनसिमेट्रिकल था। क्यों, क्योंकि इधर 3 मेंबर की रिंग थी, इधर 5 मेंबर की रिंग थी। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को तोड़ने की 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, ए और बी। क्या सिमेट्रिकल को तोड़ने की एक ही पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्या, चाहे आप इलेक्ट्रॉन इसको दे दो चाहे इसको दे दो, बात तो एक ही है। तो अगर मैं इसकी मूवमेंट करता हूं, कहीं मर्जी कर दो, एक ही बात है, चाहे मैं कह दूं ए चाहे मैं कह दूं बी, ए = बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूं, मैंने कैसे मर्जी मूवमेंट कर दो, जब मैंने इस मूवमेंट को किया, सपोज मैंने ए को किया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये आपका सिस्टम बन गया। अब आप देख पा रहे हैं ये वाली रिंग तो एरोमेटिक है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, लेकिन ये जो रिंग है ये क्या हो गई, एंटी एरोमेटिक हो गई, क्योंकि यहां 4 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 + 2, तो ये तो एंटी एरोमेटिक और ये एरोमेटिक। तो एक रूल है, एक एंटी में एरोमेटिक हो जाए और एक एरोमेटिक हो जाए तो ऐसा सिस्टम कंपोजिटली क्या कहलाता है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम कहलाता है। और अगर सिस्टम नॉन एरोमेटिक बन जाएगा तो स्टेबिलिटी गेन नहीं करेगा, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम इसमें काउंट नहीं करते। तो शिफ्टिंग करके हमें देखनी है, अगर दोनों एटम सेम हैं और दोनों तरफ रिंग्स अनइक्वल हैं तो शिफ्टिंग 2 अलग अलग तरह से कर सकते हो, ए और बी। अगर दोनों के तरफ के एटम सेम है, सी, और दोनों रिंग भी एक जैसी है, तो कैसे मर्जी मूवमेंट करा के देख लो, एक ही केस आता है। और अगर एक ही केस आएगा तो कंपाउंड कैसा बन गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। तो अगर मूवमेंट के बाद एज अ होल सिस्टम एरोमेटिक बनता है, चार्ज सेपरेशन के बाद, तो वो कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक में काउंट करेंगे। और अगर नहीं बनता तो इसको मैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में काउंट नहीं कर सकता। तो ये आपका केस हो गया। रिंग जब आपस में जुड़ी होती है तो किस तरह से हमको एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी वगैरह देखनी पड़ती है। इस पर एक क्वेश्चन भी आता है बच्चों, रिंग बैरियर के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। मान लो 3 मेंबर की रिंग और 5 मेंबर की रिंग जुड़ी हुई, तो अभी आपने देखा डबल बॉन्ड से, अभी आपने देखा अगर इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो ये एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। और अगर एक और एग्जांपल लूं, मान लीजिए मैं ये एग्जांपल लूं कि दोनों 5 मेंबर की रिंग है, अगर मैं एक और एग्जांपल लूं कि मान लीजिए दोनों 5 मेंबर की रिंग है, उस केस में भी जोड़ देता हूं, दोनों ही 5 मेंबर की रिंग हो, उस केस में भी जोड़ देता हूं। अब आप मुझे बताइए, ये बॉन्ड ब्रेक होने से ये दोनों सिस्टम एरोमेटिक बन रहे हैं, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने से, पहले मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा था, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने से अगर मान लीजिए कहीं भी मूवमेंट करता हूं इधर, तो ये तो हो रहा था एंटी एरोमेटिक और ये हो रहा था एरोमेटिक, जिससे एज ए होल ये बन रहा था नॉन एरोमेटिक और एज ए होल ये क्या बन रहा था, एरोमेटिक।
तो आपको कई बार क्वेश्चन आते हैं सी डबल बॉन्ड सी एनर्जी बैरियर के बेस पर, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सी डबल बॉन्ड सी एनर्जी बैरियर के बेस पर जितनी ज्यादा इस बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी किलो जूल में ज्यादा होगी, हम कहते हैं एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। अगर बॉन्ड को तोड़ने से एरोमेटिसिटी अराइज होती है तो बताइए इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? भाई डबल बॉन्ड के थ्रू दोनों रिंग्स जुड़ी हुई हैं, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूं, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता हूं और शिफ्ट करने के बाद दोनों पार्ट एरोमेटिक बन जाएंगे, तो बताइए ये बॉन्ड ब्रेकिंग पहले से इजी होगी या मुश्किल होगी? इजी होगी, क्योंकि बॉन्ड टूटने के बाद क्या हो रहे हैं? एरोमेटिक कंपाउंड बन रहे हैं। तो मान लीजिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने में x किलो जूल एनर्जी लगती और इस बॉन्ड को ब्रेक करने में y किलो जूल एनर्जी लगती है, एंडोथर्मिक की बात कर रहा हूं, तो नेचुरल सी बात है क्योंकि एरोमेटिक बन रहा है तो इस बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी और उस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। यानी कि अगर आप देख लो फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स में सिस्टम एज ए होल एरोमेटिक बन रहा है तो उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसका एनर्जी बैरियर जो होता है बॉन्ड तोड़ने का वो कम होता है। तो x इज लेसर देन y। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड एग्जांपल की। थर्ड एग्जांपल आता है साइक्लिक कीटोन्स का, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से देखिए। थर्ड एग्जांपल आता है साइक्लिक कीटोन्स का, क्वासी एरोमेटिक का थर्ड एग्जांपल साइक्लिक कीटोन्स। सबसे छोटी साइक्लिक कीटोन लिख देता हूं। अब अगर ये हेटेरो एटम का बॉन्ड है, मैंने कहा था जब भी डबल बॉन्ड तोड़ना हो तो या तो दोनों एटम सेम हो सकते हैं कार्बन कार्बन के, या इस केस की तरह एक कार्बन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो जब सेम होते हैं दोनों कार्बन कार्बन तो दोनों पॉसिबिलिटी से बॉन्ड तोड़ के देखते हैं, जो हमें सूट करता है उसको लेते हैं, जो सूट नहीं करता उसको नहीं लेते। लेकिन जब हेटेरो एटम जुड़ जाता है कार्बन के साथ में तब आपकी चॉइस खत्म हो जाती है बच्चों। फिर आप बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा? क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि ये जो मूवमेंट जो मैं कर रहा हूं इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है? और अगर इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है तो मैं क्या बोलूं, मैं इसको जब बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो मेरी कंडीशन बन जाएगी ये वाली। आप समझ सकते हैं, पहले इसके पास दो लोन पेयर थे, एक और एक्स्ट्रा आ गया तो ये तो आ गया प्लस चार्ज, और क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए ये आ गया माइनस चार्ज। अब मुझे बताइए क्या इस चार्ज सेपरेशन के कारण ये रिंग एरोमेटिक नहीं बन गई? क्या इस चार्ज सेपरेशन के कारण ये रिंग क्या बन गई? एरोमेटिक बन गई। और क्या ये प्लस चार्ज इसकी एरोमेटिसिटी के लिए एसेंशियल है? बिल्कुल है। साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोनियम आयन का प्लस चार्ज तो जरूरी होता ही है। तो मैं क्या बोलूंगा, साइक्लिक कीटोन्स भी इस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए इनको भी मैं किस में काउंट करता हूं? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में काउंट करता हूं। एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में है ट्रोपोलोन का एग्जांपल। तो इसी तरह से जिस तरह से आपने इस एग्जांपल को किया है इसी तरह से एक और एग्जांपल डील कर रहा हूं ट्रोपोलोन का। ये ट्रोपोलोन है, वही बात है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो आपको सोचना ही नहीं, अपने आप ही करनी है। तो अगर ये वाली मूवमेंट हो गई तो कैसे बनेगा ट्रोपोलोन? तो इसकी स्ट्रक्चर ये बनेगी। तो ट्रोपोलोन की स्ट्रक्चर क्या बनेगी बच्चों? ये बनेगी। बस ओ ले गया इलेक्ट्रॉन तो एक नेगेटिव चार्ज। देखना क्या ये आपको ट्रोपाइलियम केटायन वाली स्ट्रक्चर में आ गया है? यस। क्या ये पॉजिटिव चार्ज इसकी एरोमेटिसिटी के लिए एसेंशियल है? यस। तो मैं बोल सकता हूं ट्रोपोलोन भी एक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर काउंट होता है। ऐसे कंपाउंड जिनकी एरोमेटिसिटी को बताने के लिए चार्ज जो सेपरेट आप करते हो वो चार्ज उसके लिए एसेंशियल होता है, ऐसे कंपाउंड को हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब लास्ट एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं एजोलीन का, जिसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कि एजोलीन की जो डाईपोलर स्ट्रक्चर होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा स्टेबल है इसकी नॉन पोलर स्ट्रक्चर की तुलना में। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी एजोलीन पता ही आपको, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब इस स्ट्रक्चर में अगर मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे तो क्या होगा? ऐसा कुछ होगा। इधर मूव करेंगे तो इस तरह से कुछ होगा। तो इस बॉन्ड को तो मैंने इंटैक्ट रखा है बच्चों, इसको भी इंटैक्ट रखा है। अब बताना ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड,
और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये एज इट इज ही रहा। तो ये इसकी पोलर फॉर्म है। मेरी सारे रूल्स लगा दो आप। अब आप मुझे बताओ, ये जो डाईपोलर फॉर्म है, ये जो डाईपोलर फॉर्म है एजुलिन की, क्या इसके कारण अभी भी एरोमेटिक है? हाँ है। क्या इंडिविजुअल दोनों रिंग्स एरोमेटिक बन गई? देखो ये 7 मेंबर रिंग्स है, 7 मेंबर रिंग में 3 डबल बॉन्ड, तो ये ट्रोपाइलियम आयन वाली कंडीशन हो गई, तो इंडिविजुअली भी ये रिंग एरोमेटिक है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसमें भी 2 और 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन वाली कंडीशन है, तो ये दोनों की दोनों रिंग्स क्या हैं? ये दोनों की दोनों रिंग्स क्या बन गई? इंडिविजुअली भी एरोमेटिक बन गई। तो इससे बेटर स्ट्रक्चर हम किसको मानते हैं? इस चार्ज स्ट्रक्चर को मानते हैं। और यहां ये जो चार्ज है ये इसकी एरोमेटिसिटी के लिए रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, क्योंकि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करूंगा तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन में एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग काउंट कर ही नहीं सकता। इसलिए एजुलिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो हाईली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये डाईपोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ये सोल्यूबल होता है पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि इसका डाईपोल मोमेंट बहुत हाई होता है 1.08 dy के आसपास, जैसे कि ये आयनिक फॉर्म में या आयनिक नेचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और नो डाउट स्टेबल तो है ही, क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टीज एक्वायर करता है? एरोमेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर करता है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो आपको क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पता करनी है। तो मेरे ख्याल से आपको क्वासी एरोमेटिसिटी का पता लग चुका होगा। अब हम लास्ट एग्जांपल लेके इस बात को खत्म करते हैं, दैट इज होमो एरोमेटिसिटी क्या होती है। व्हाट आर होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स? व्हाट आर होमो एरोमेटिक कंपाउंड? देखिए ध्यान से, लास्ट एग्जाम्पल है, छठा एग्जाम्पल ले रहा हूं, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। इस वीडियो के अलावा अगर आपको एग्जाम्पल पुराने वाले 4 देखने हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? तो इसकी खासियत बता रहा हूं। इफ 1sp3 हाइब्रिड कार्बन, 1sp3 1 or more sp3 hybrid carbon is present in conjugated system, then the compound is said as homoaromatic compound. दोबारा बोल रहा हूं, आपको पता है कि एरोमेटिसिटी किसका आउटकम है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम का। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को मैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन यानी कि 4 बॉन्ड वाले कार्बन से रिप्लेस कर दूं, या बीच में कोई 4 बॉन्ड वाला कार्बन आ जाएगा, तो लगता तो ये कि सर एरोमेटिसिटी तो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही sp3 का एटम आया प्लेनेरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब प्लेनेरिटी डिस्टर्ब हो जाती है तो एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आते। जैसे आपको याद होगा, 1-2 एग्जाम्पल मैंने आपसे डिस्कस किए भी थे। एक एग्जाम्पल मैंने आपसे ये डिस्कस किया था बच्चों, ये देखो, मैंने कहा था क्योंकि ये कार्बन sp3 है, इसलिए एक भी कार्बन अगर sp3 हो गया था तो मैंने बोला था नॉन प्लेनर होगा, इसलिए कंपाउंड कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा, बोला था मैंने। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बीच में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया, यानी कि 4 सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन आ गया, ये वाला कार्बन, तो वो सिस्टम एरोमेटिसिटी शो नहीं करता, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? नॉन प्लेनर हो जाता है। और जब मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, एरोमेटिसिटी भी नहीं हो सकती और एंटी एरोमेटिसिटी भी नहीं हो सकती। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होने के बावजूद वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। ऐसे सिस्टम को होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होने के बावजूद वो जो कंपाउंड होता है वो कैसा होता है? एरोमेटिक। उनको हम बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी? नहीं बच्चों, इसमें वो जो एटम होता है sp3 वाला, वो उस मेन रिंग का जो प्लेन बन रहा होता है उससे आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। अगर वो एटम आउट ऑफ प्लेन हो जाए तो मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे किसकी प्लेनरिटी चाहिए? मुझे वैकेंट p ऑर्बिटल्स की या पाई बॉन्ड की प्लेनरिटी चाहिए, वो तो उससे मेंटेन हो ही जाएगी। एग्जांपल से ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो अगर मैं एग्जांपल देता हूं, तो एक कंपाउंड आपने सीखा था, याद कीजिए, साइक्लोओक्टाटेट्राइन, आपको याद होगा बच्चों। एक कंपाउंड मैंने आपको बताया था, साइक्लोओक्टाटेट्राइन, साइक्लोओक्टाटेट्रा, COT से इसको शो करते हैं।
ये कैसा कंपाउंड था बताने की जरूरत नहीं है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था, क्योंकि याद करो इसकी टब शेप स्ट्रक्चर बताई थी। मैंने बोला था टब शेप स्ट्रक्चर होने के कारण ये प्लेनर नहीं होता और एरोमेटिक भी नहीं होता। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन H2SO4 से करवा दूं, अगर मैं इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवा दूं, सल्फ्यूरिक एसिड से करवा दूं, क्या होगा देखिए, ये एस तो लगे हुए हैं इसके पास, अगर ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस कार्बन पे हो जाए, कहीं भी हो सकती है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, चाहे इधर भेज दो चाहे उधर भेज दो, तो ये वाला कार्बन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ये जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है इसके पास कौन जुड़ जाएगा, H+, तो उससे क्या स्पीशी बनेगी, उससे आपकी ये स्पीशी बनने वाली। ध्यान दीजिएगा, इसको भी मैंने इंटैक्ट रखा है, इसको भी इंटैक्ट रखा है, इसको भी इंटैक्ट रखा है। ये H वाला तो हो गया बेटे पॉजिटिवली चार्ज, और वो जो नेगेटिवली चार्ज हुआ था उसने इस H+ को जोड़ लिया और ये न्यूट्रल होगा, यानी कि नेचुरल सी बात है, न्यूट्रल सिस्टम में अगर आप H+ ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम बन जाएगा। अब ये जो आयन है इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर आपको याद रखना है कि पहली बात तो इस पॉजिटिव चार्ज को मैं अगर चाहूं तो डीलोकलाइज करवा सकता हूं। कैसे, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे जोड़ के देखो, अगर ये आयन को, इस बॉन्ड को मैं इसके साथ जुड़ा हुआ दिखाऊं और उसको आउट ऑफ प्लेन दिखाऊं, तो इसकी स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं। कार्बन उतने ही है, बस ये जो कार्बन sp3 हो गया था, ये कार्बन कैसा हो गया, sp3। तो ये जो कार्बन है sp3 वाला, ये वाला कार्बन है, ये 2H लगा दी मैंने इसको नंबर ऐसे आपके सुविधा के लिए मैं नंबर दे देता हूं। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, एक 7 भी लगा लो बीच में, एक 7 है और एक 8 है। हाँ अब सही है, ये 7 है और ये 8 है। तो आप देखोगे 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, 5 और 6 के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, और 7 पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर मैं ये यूं देखूं कि ये तो आउट ऑफ प्लेन है 8 वाला, तो क्या ये सिस्टम आपको, ये वाला सिस्टम, इतना वाला पार्ट, क्या ये ट्रोपाइलियम कैटायन वाली कंडीशन नहीं दिख रही क्या आपको? देखिए 7 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 डबल बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये कार्बन आउट ऑफ प्लेन हो गया, ये सारे तो प्लेन में ही रहेंगे, इसलिए ये जो स्पीशीज है इसको हम क्या बोलते हैं, होमो एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। इसको अगर मैं साफ साफ बनाऊं, इस स्पीशीज को हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर काउंट करते हैं, और इस आयन का नाम होता है होमोट्रोपाइलियम आयन। क्या कह रहा हूं मैं, ऐसे कह रहा हूं, अगर मैं इस आयन की बात करूं, अगर मैं इस आयन की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस 8 वाले के साथ 2 CH2 ग्रुप लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। देखिए, तो हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि इनकी रिंग तो प्लेन में ही आ रही, ये तो एक प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया, मतलब प्लेन हो गया रिंग, और वो आउट ऑफ प्लेन हो गया। H लगा दो, H 2 H लगे हुए ना ये। तो इस सिस्टम में ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां मूव करेगा, एक छोड़ के यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। तो इसलिए ये जो कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इस पर्टिकुलर का बात करूं, इस आयन की बात करूं, तो इसका नाम है होमोट्रोपाइलियम कैटायन। इसका नाम है होमोट्रोपाइलियम कैटायन। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, होमो एरोमेटिसिटी बोलते हैं, जिसमें ये कार्बन कैसा है बच्चों, sp3। क्या ये कॉन्जुगेशन के बीच में आ गया है क्या? हाँ, कॉन्जुगेशन के बीच में sp3 कार्बन आने पर भी अगर कंपाउंड एरोमेटिक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये सारा कंटेंट आपका एरोमेटिसिटी का कंटेंट है। टोटल 4 वीडियो में मैंने इसको समेटने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करूंगा। तब तक के लिए आप पुराने वीडियोस को देखते रहिए।
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।